श्री शिवाय नमस्तभ्यम दोस्तों। भगवान शिव जी आपकी हर मनोकामना पूरी करें, इसी कामना के साथ आज का वीडियो हम शुरू करेंगे। आज इस वीडियो में आपको विस्तार से बतलाने वाले हैं साल 2024 के जीवित पुत्रिका व्रत, जिसे जितिया व्रत के नाम से भी जाना जाता है। खास तौर से यह व्रत झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश में धूमधाम से मनाया जाता है। जीवित पुत्रिका का व्रत हर माँ अपने संतान की उन्नति, दीर्घायु और उसके उज्जवल भविष्य की कामना के लिए रखती है। आज इस वीडियो में आपको विस्तार से बतलाने वाले हैं कि अगर मान लीजिए किसी के पास सोने की जितिया नहीं है तो वह पूजा कैसे करेंगे, साथ ही साथ क्या हर साल नई जितिया लेना ज़रूरी है और जितिया को कितने दिन तक पहनना चाहिए। तो ये संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ दोस्तों। तो वीडियो को पूरा ध्यान से अंत तक सुनिएगा, देखिएगा। वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को छोटा सा एक लाइक कर दीजिएगा और अपने ही चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए दोस्तों, वैसे तो सोने या चांदी की जितिया जो है वो बनवाई जाती हैं और प्राय सभी के पास जो है वो सोने या चांदी की जितिया होती है। सोने की जितिया का ज़्यादा महत्व बताया गया है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके पास सोने की जितिया हो तभी आप जो है वो व्रत करें, पूजा करें। देखिए, अगर आपके पास सोने की जितिया है तो बहुत अच्छी बात है, तो आप उससे जो है वो पूजा कर सकती हैं। लेकिन मेरी जिन माताओं बहनों के पास जितिया नहीं है सोने की, क्योंकि हमारे समाज में हर वर्ग के लोग रहते हैं और हर वर्ग के लोगों का पूजा व्रत करना उत्तम अधिकार माना गया है, ठीक है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपके पास सोने की जितिया हो तभी आप व्रत रखें या व्रत प्रारंभ करें। और जिन माताओं को नया व्रत उठाना है, मैं तो कहती हूँ वो बहुत अच्छे सुंदर सुंदर जितिया धागा आते हैं, धागे की भी जितिया आती है, तो उससे जो है वो पहला व्रत आप उठा सकते हैं। अगर आपका बजट अच्छा है, अगर आप अच्छी तरह से सक्षम हैं, तो आप सोने की जितिया भी जो है वो खरीद सकती हैं अपने पहले व्रत को उठाने के लिए, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जिनके पास सोने की जितिया है वही व्रत कर सकते हैं। धागे की जितिया भी बहुत सुंदर सुंदर आती हैं, आप उनको लेकर के भी जो है वो पूजा कर सकते हैं, क्योंकि महत्व होता है जब हम पूजा करते हैं, अरियार बरियार के पौधे के पूजा करते हैं, जब चौकी वगैरह लगाते हैं तो वो जितिया जो होती है वहाँ पर रख के पूजी जाती है। तो चाहे वो सोने की जितिया हो, चाहे वो चांदी की जितिया हो, चाहे वो धागे की जितिया हो, आपने इतनी श्रद्धा से, इतने भाव से और इतने प्रयास से जो आपने अपनी संतान के लिए व्रत रखा है, महत्व वो रखता है। तो जिन बहनों के पास, जिन माताओं के पास सोने की जितिया नहीं है, चांदी की जितिया नहीं है, वो धागे की जितिया से अपना व्रत पूर्ण कर सकती हैं। अच्छा, अब दूसरी बात कर लेते हैं कि क्या हर साल नई जितिया खरीदनी चाहिए। जो सक्षम है खरीदने के लिए, जिनका बजट अच्छा है, वो जितिया हर साल सोने की खरीद सकते हैं। मार्केट में आजकल तो बहुत सुंदर सुंदर डिज़ाइन की जो है वो जितिया आ गई हैं। तो जिस तरह से संतान सप्तमी में होता है ना कि चांदी की चूड़ी जो है वो हर साल खरीदनी चाहिए, हमारे यहाँ रहता है हर साल खरीदी जाती है, तो हम लोग कैसे भी ना कैसे करके अपने बजट को मेंटेन करके खरीद लेते हैं। लेकिन मेरी जो माताएं बहनें नहीं खरीद पा रही हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे समाज में हर वर्ग के लोग रहते हैं, हमें हर वर्ग के लोगों का ध्यान रखना चाहिए। इसीलिए मार्केट में देखिए धागे की बहुत सुंदर सुंदर जितियाँ आती हैं, तो आप उन जितियों को भी खरीद सकते हैं। अगर आप बनवा सकते हैं सोने की जितिया तो बहुत अच्छी बात है, आप बनवाइए और अच्छे से अपना व्रत पूर्ण कीजिए। चलिए अब बात कर लेते हैं कि जो जितिया पूजा में रखकर हम पूजते हैं उसको कितने दिन तक पहनना चाहिए। देखिए, हर घर के विधि विधान पूजा व्रत के अलग होते हैं, हर घर के नियम जो है वो पूजा करने के थोड़े से अलग अलग होते हैं। तो देखिए, दिन में पूजा की जाती है कहीं कहीं घरों में, कहीं कहीं घरों में शाम को पूजा की जाती है। तो जब जितिया को पूजा के स्थान पे रख के पूज लिया जाता है, उसके थोड़ी देर के बाद जितिया को 1 या 2 दिन के लिए पहले संतान को पहनाया जाता है, ताकि उसमें जीमतवान भगवान का आशीर्वाद उनकी संतान को प्राप्त हो सके। उसके बाद जो है वो माता 1 या 2 दिन के बाद खुद पहन लेती है। तो जैसा आपके घर नियम है, पहले संतान को पहनाया जाता है, फिर माता खुद पहन लेती है। तो अगर ऐसा आपके यहाँ का नियम है तो आप देख सकते हैं। बहुत सारे घरों का विधान है कि पूजा के बाद जो है वो माता स्वयं पहन लेती है। अच्छा, कहीं कहीं नियम है कि पूजा वाले दिन ही, जैसे हमने जितिया रख कर पूज ली और पूजा के थोड़ी देर के बाद जो है वो जितिया संतान को पहना दी या स्वयं धारण कर लेती हैं माताएं।
और कहीं कहीं क्या होता है कि पारण के दिन जब मतलब पारण किया जाता है जीवित पुत्रिका व्रत का, उस दिन जो है वो जितिया को पहले संतान को पहनाया जाता है, फिर माता एक दिन के बाद खुद उसको पहन लेती है। तो आप अपने घर के मतलब रीति नियम देख लीजिएगा कि आपको पारण वाले दिन पहनना है या व्रत वाले दिन ही जो है वो जितिया आप पहले संतान को पहनाते हैं या फिर खुद पहनते हैं। जैसा भी आपके घर का नियम है आप उस नियम के अनुसार जो है वो कार्य करिएगा। जैसे हमारे यहाँ का जो नियम मैं आपको बता देती हूँ कि जब हम जितिया को पूजा के स्थान पे अच्छे से पूज लेते हैं तो पूजा के थोड़ी देर के बाद जो है पूजा वाले दिन मतलब व्रत वाले दिन ही जो है वो थोड़ी देर के लिए या एक दिन के लिए अपनी संतान को पहना देते हैं, ताकि जीवित वाहन भगवान का पूरा पूरा आशीर्वाद जो है वो संतान को प्राप्त हो सके। क्योंकि हम ये व्रत जो है अपनी संतान के लिए रहते हैं, फिर उसके एक दिन बाद जो है वो हम खुद जो है वो उसको धारण कर लेते हैं। देखिए, अब माताएं कहेंगी कि क्या हमेशा हमको जितिया पहने रखना चाहिए। ऐसा देखिए ज़रूरी नहीं है, आप एक तो दिन जो है वो पहन सकती हैं और उसके बाद आप निकाल कर उसको रख सकती हैं। और कई माताएं जो हैं वो हमेशा पहनी रहती हैं, तो पहनी भी रहती हैं तो उसमें कोई वो बात नहीं है, अच्छी बात है। उन्होंने अपनी संतान के लिए जो व्रत रखा था उसको अपने गले में जो है वो जितिया को धारण किया है। तो दोस्तों यहाँ पर संपूर्ण जानकारी हमने आपको दे दी। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को छोटा सा एक लाइक कर दीजिएगा और अपने ही चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। धन्यवाद दोस्तों।